प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। जैसे कि आप सभी को मैंने पहले एक कमेटी पोस्ट में डाला था कि क्या डीएम एंड डीएफ की एक साथ अवेकनिंग होती है या फिर अलग अलग होती है या थोड़ा टाइम लगता है। तो यही सब पर आपकी एक डिमांड था कि कब वीडियो आएगा, तो फाइनली आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे फैमिलिन एंड मैस्कुलिन, इन दोनों के ऊपर कि ये दोनों एक ही एनर्जी है, ये सब आप जानते ही हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जब डीएम एंड डीएफ एक इक्वल सोल है, बट ये मतलब दो बॉडीज़ में है, मतलब पार्ट में डिवाइड हो चुकी है हाफ हाफ। तो ये टू बॉडीज़ इनकी अर्थ पर क्रिएट होती हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जितनी पावर हमारी फैमिलिन में है उतनी ही पावर हमारे मैस्कुलिन में है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट पार्ट, अपोजिट मतलब हाफ हाफ पार्ट है। अब अपोजिट हम क्यों कहेंगे, क्योंकि एक साइड हमारा फैमिलिन का है और एक साइड हमारा मैस्कुलिन का है। अगर हम अपनी फिज़िकल बॉडी में बात करें, जो अभी हमारी बॉडी है, इसमें भी हमारे एक फैमिलिन एंड मैस्कुलिन, इंगला एंड पिंगला, ये दोनों एनर्जी पाई जाती है। तो हमारे अंदर भी फैमिलिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी है। और हम अगर सोल के लेवल पे बात करें तो वहाँ भी यानी कि फैमिलिन और मैस्कुलिन यानी कि दो बॉडी में जो बट गई है, डिवाइड हो गई। बट हम अगर बात करें एक प्रॉपर सोल की, यानी कि जो एक सोल थी जो कि दो भागों में डिवाइड हो गई, तो जो एक सोल है वहाँ उसका कोई फैमिलिन या मैस्कुलिन नहीं है। वो अपने आप में एक कंप्लीट सोल है, जिसे हम कह सकते हैं इन्फिनिटी, या हम कह सकते हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर तक का सीमित सिर्फ यहाँ हमारे 3D लाइफ में होता है। लेकिन हम स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें तो स्पिरिचुअल लाइफ में जब ये दोनों सोल एक होती हैं, तब यहाँ पे ना तो कोई फैमिलिन होती है और ना ही कोई मैस्कुलिन होता है, दोनों ही एक कंप्लीट सोल होती है। बट जैसे ही ये दोनों भागों में डिवाइड होती है, तो यानी कि अर्थ पे आने के लिए कुछ मिशन लेकर आती है, बट ये एक कंप्लीट सोल दो भागों में डिवाइड हो जाती है। अब उस सोल पर्पस को करने के लिए ये कहीं पे तो फैमिलिन फैमिलिन का वर्थ लेते हैं, कहीं पे मैस्कुलिन मैस्कुलिन का लेते हैं, या कहीं पे अपोजिट लेते हैं। अपोजिट इन द सेंस कि फैमिलिन या मैस्कुलिन। तो यहाँ पे दो तरीके की होती है। एक तो सेम जेंडर में भी इनका जन्म होता है, चाहे तो वो मेल मेल हो सकते हैं या फीमेल फीमेल हो सकते हैं। और एक यहाँ पे अपोजिट जेंडर में, यानी फीमेल एंड मैस्कुलिन, ये दो एनर्जीज में आ जाते हैं। और बात करें कि फैमिलिन एंड मैस्कुलिन की एनर्जी या कि जो 18 फिल्म जर्नी है, ज़रूरी नहीं कि ये एक लव पार्ट वाली है, किसी के भी साथ में आ सकते हैं, मतलब ट्विन आपके कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोगों ने, यानी कि जो एक कंप्लीट सोल धरती पे आती है तो ये अपना मिशन लाती है। तो जो पावर एक सोल में ऑलरेडी है, तो उस एक पावर को अगर हम दो भागों में बांट देंगे तो एनर्जी तो दोनों में इक्वल है, लेकिन कम है। क्यों? क्योंकि दोनों को डिवाइड कर दिया है। जो पावर एक एनर्जी में थी या एक सोल में थी, वो आधी आधी डिवाइड होकर के हाफ हाफ हो गई है। तो जैसे कि अब यहाँ पे ये होगा कि जब ये दोनों अर्थ पे लाइफ को सरवाइव करेंगे या बर्थ लेके आएंगे, तो ये जब स्टार्टिंग, जब ट्विन फ्लेम की जर्नी की शुरुआत होती है या स्टार सीड की होती है, तो जैसे ये धरती पे आते हैं तब इनको यही पता नहीं होता कि हमारा पर्पस क्या है, हम ट्विन फ्लेम हैं या नहीं हैं। जैसे सभी लोग यहाँ पे अपने जीवन को स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही इन लोगों के बीच में रह करके ये अपने अच्छे बुरे कर्मों को करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। जिस तरह से समाज, दुनिया, घर, परिवार जो हमें सिखाता है, उसी के अकॉर्डिंग ये दोनों सोल अपने अपने रास्ते पे, अपनी अपनी जर्नी पे निकल जाती हैं, जिसमें वो कुछ अच्छा भी करती हैं, कुछ बुरा भी करती हैं, क्योंकि वो अनअवेयर होती हैं। उनके सोल को सब कुछ पता होता है, लेकिन माइंड जो है वो एक नया मिला है, नया बॉडी मिला है, नया स्ट्रक्चर रेडी हुआ है, तो उसमें वो चीज़ उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि सोल को समझने के लिए हमें साइलेंस की ज़रूरत होती है या फिर मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन ये सब हम शुरुआती में से कोई करता ही नहीं है, ठीक है। सभी लोग अपनी इस लाइफ में इंजॉय करना, लोगों के साथ में गॉसिप करना,
ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम सबकी लाइफ में डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन या फिर हमारी ही सोल का आना लाइफ में होता है या सामना होता है, तब हमारी लाइफ में हमें ऐसा फील होता है। क्योंकि एक बात और ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में ना आप बहुत लोगों से प्यार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कर्मा क्रिएट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप एक हायर सोल होती है, प्योर सोल होती हैं, तो आपसे काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। सभी लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आपसे कनेक्ट होके वो अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि सोल को पता है कि अगर वो आपसे कनेक्ट हुई तो ज़रूर आपसे कुछ उसे लाभ होगा। सोल को पता है, तो आपसे कुछ लोग जो मिलते हैं और आप भी इतने अनअवेयर होते हैं स्टार्टिंग में कि आप सब लोगों से बात करना, क्योंकि एक अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ होती है जो आप सभी जानते हैं। तो वो अट्रैक्शन में आप बहुत सारे कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, या फिर जिन्हें हम कार्मिक कह सकते हैं। उन्हीं लोगों से फिर क्या है ना कि आपको हर्ट मिलता है, क्योंकि उन लोगों का एनर्जी का कोटा जो होता है वो पूरा हो जाता है। वो आपसे जितनी एनर्जी चाहते हैं वो उनको मिल जाती है, और वो फिर लोग आपको धोखा दे के या फिर आपको चीट करके चले जाते हैं। तो जब वो चले जाते हैं तो फिर आपके अंदर ना एक दर्द पैदा होता है, एक 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 बहुत अंदर आपको पेन, मतलब चोट लगती है अंदर से, जो जो कि आपकी पूरी आत्मा को हिला देता है, आपके पूरे अस्तित्व को हिला देता है कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या है। मतलब इतना सब टाइम दिया एक इंसान के लिए और उसके बाद में हमें क्या मिला? धोखा। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपके अंदर ना वो सोल एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि वैसे तो आप अपने आप को मेडिटेशन में या स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो सब करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि सब कुछ आपकी लाइफ में परफेक्टली चल रहा होता है। सब कुछ जैसे आपका जीवन ही पूरा जैसे कि 7वें आयाम पर है, 7वें डायमेंशन पे, इस तरह से आपका लाइफ चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही ये लाइफ में चीज़ें आती हैं तो आप सभी जानते हैं कि सोल हर्टिंग जब होती है तो हमारी सोल पे जब प्रेशर आता है, और प्रेशर हम लेते हैं, हम पर्जिंग करते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं। जब हमारे साथ ये चीज़ें घट रही होती हैं, बहुत गंदा कुछ लेवल पे घट रहा होता है, तो ये सब चीज़ें जब आती हैं तो हमारी सोल पे प्रेशर पड़ता है। और जैसे ही ये प्रेशर आता है तो वो अवेकनिंग होती है। जैसे कि जो हमारे अंदर एक परत दबी होती है, हमारी सोल पे एक पर्दा गिरा हुआ होता है, तो उससे वो धूल मिट्टी हटना शुरू हो जाती है। और उसमें क्या है ना कि कुछ ना कुछ टाइम ऑफ पीरियड के बाद में आपकी वो एक्टिवेट हो जाती है, आपकी वो सोल एक्टिवेट हो जाती है, जिसे हम अवेकनिंग कहते हैं। आपको पता है अवेकनिंग भी 3 टाइप की होती है, और ये जो स्टार्टिंग में होती है ये फर्स्ट लेवल की अवेकनिंग होती है। अवेकनिंग के ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी कि अवेकनिंग 3 लेवल की होती है और कब कब होती हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे कि उस टाइम आपकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे आपकी लाइफ में जब अवेकनिंग शुरू होती है ना, फिर आपको कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है कि आपकी रियल पार्टनर की एंट्री हो जाती है, और कुछ लोगों के साथ में क्या होता है कि रियल पार्टनर से भी अवेकनिंग हो जाती है। और फिर क्या है कि वो लोग आपसे मूव ऑन कर जाते हैं, या वो 3D लाइफ क्या कहते हैं उसको, थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब बात आती है कि अवेकनिंग की, तो अवेकनिंग आप दोनों की ही सेम लेवल पे होती है। अवेकनिंग उसकी भी होती है, अवेकनिंग आपकी भी होती है, लेकिन यहाँ पे कर्मा आप दोनों का आ जाता है। जब हर्ट वो सोल आपको कर रही होती है, अगर फॉर एग्जांपल आपका डीएन से ही आपकी अवेकनिंग हुई है, तो आपको जैसे वो हर्टिंग हुई है तो हर्टिंग उसको भी हुई है, ठीक है। तो जब दोनों को वो चीज़ अब एक दूसरे को पुश करती हैं आपकी सोल को, तो वो क्या है ना कि आपकी अवेकनिंग तो सेम लेवल पे हुई है, लेकिन हमारे मैस्कुलिन क्या करते हैं ना, खुद को अपना कर्मा रिलीज़ करने के लिए उनकी लाइफ में कार्मिक आना शुरू हो जाते हैं, आपकी लाइफ में कार्मिक आना शुरू हो जाते हैं, और इस लेवल पे आप दोनों की चीज़ें और ज़्यादा टिपिकल्ट होना शुरू हो जाती हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ कि जिनकी अवेकनिंग कार्मिक से होती है, तो जैसे अगर आपकी अवेकनिंग कार्मिक से हुई है, तो इसी सेम टाइम पे सेम एनर्जी में आपके मैस्कुलिन की, आपके फेमिनिन की भी अवेकनिंग हो रही होगी। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है कार्मिक ने, तो उसको भी उस लेवल पे कोई कार्मिक धोखा दे रहा होगा, उसकी अवेकनिंग करवा रहा होगा। तो ये होती है एक मैच्योर सोल की, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में जिनकी अवेकनिंग होती है वो कार्मिक से होती है, लेकिन जब दोबारा जब वो मिलते हैं तब उनकी मतलब सोल में वो जो होता है ना डिस्टेंस आना या सफरेशन आना, वो शुरू नहीं होता है। जब वो दोनों मिलते हैं तो अपने अपने कर्मा को हील करके ही मिलते हैं, और फिर उनको परफेक्ट यूनियन में वो आ जाते हैं। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है,
अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाती है। ये बहुत रेयर लोगों के साथ में होता है। अधिकतर लोगों के साथ में क्या है ना कि कर्मा ही बहुत ज़्यादा होता है। और वो कर्मा क्यों आता है मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब शुरुआत होती है सोल की तो वो बहुत सारे रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो अट्रैक्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे जाने अनजाने में वो बहुत सारे कर्मा को भी क्रिएट कर लेते हैं। और फिर जैसे जैसे अभी आपको इस जन्म में पता चला कि आप इस जर्नी में हैं, तो नेक्स्ट में भी अब अभी तो क्या है ना, आप अपने कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं और नेक्स्ट जन्म में जब आप जाएंगे तब भी आपके ये कर्मा रिलीज़ हो चुके होंगे और फिर आपका यूनियन हो जाता है। मतलब या तो हो जाता है या फिर आप ये जन्म इस तरह का लेके आए हैं कि इसमें आपके सारे कर्मा रिलीज़ होकर आपका यूनियन हो जाए। तो इस तरह से होती है। जैसे कि हमने बात की थी कि अवेकनिंग एक साथ होती है नहीं, तो ये सच है कि अवेकनिंग एक साथ होती है। लेकिन होता क्या है ना कि मैस्कुलिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि उसके साथ में कर्मा होता है और वो 3D लाइफ की चीज़ों में आगे बढ़ के उन लोगों को हील करता है जो कर्मा वो लेके आता है। और इसीलिए आप लोगों का सेपरेशन हो जाता है और एक दूसरे की अवेकनिंग तो होती है लेकिन सेपरेशन आ जाता है या कोई और थर्ड पार्टी आ जाती है। तो आई होप आपको बहुत सारी क्लियरिटी इस चीज़ से मिल गई होंगी। तो जो भी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।